दे देगा। देखिए आज की क्लास जो पोजीशन है नहीं कराता है। अरे अभी और जो प्रोपोजिशन होती है मैं अगर प्रोपोजिशन को ब्रेक करोगे तो आएगा ये फ्री और प्लस पोजीशन है ना। फ्री का मतलब होता है पहले, अब पोजीशन का मतलब होता है समझ रहे हो। तो कहने का मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होने वाला शब्द प्रोपोजिशन होता है। आगे देखिए प्रोपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य का दूसरे भाग
जोड़ता है। इसको समझो हिंदी में। अब लिखो इसी इंग्लिश में परिभाषा इस तरह से बनाते हैं कि a proposition is a word, a proposition is a word which is used, पहले हिंदी में समझो। कहता है प्रोपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति, यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होने वाला शब्द प्रोपोजिशन होता है। लेकिन नाउन और प्रोनाउन से पहले तो एडजेक्टिव भी होता है। नाउन और प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव भी तो होता है, लेकिन ये ऐसा शब्द होगा कि ये जो प्रोपोजिशन है ये नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य का दूसरे भाग से जोड़ता है। नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध है वो वाक्य के दूसरे भाग से जोड़ता है। इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर मीन्स पहले। जो यूज होता है पहले अ नाउन या अ प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है, लेकिन वो तो एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन ये टू शो रिलेशन, टू शो मीन्स दर्शाता है, और रिलेशन मीन्स संबंध। ये संबंध दर्शाता है विद the other part of the sentence। क्या कहा इसमें, समझोगे? समझो बात कि प्रोपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो यूज होता है कब? बिफोर मीन्स पहले नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होगा और दर्शाएगा टू शो रिलेशन, संबंध दर्शाता है विद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के दूसरे संबंध, दूसरे वाक्य से जो वाक्य है पूरा उसमें दूसरे भाग का संबंध दर्शाता है। जब तक वो नहीं जुड़ेगा चीजें जुड़ी नहीं है। स्थिति मेन वर्ड ध्यान रखना, क्या? स्थिति, कौन सी चीज कहाँ है। ये प्रोपोजिशन होते क्या कौन से हैं? प्रोपोजिशन कुछ ऐसे लिखा रहा हूं जैसे इन, जैसे ऐड हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, एबव हो गया, ओवर हो गया, अपॉन हो गया, विद हो गया, विदिन हो गया, विद हो गया, इनटू हो गया, बाई हो गया, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, टू हो गया। ये जो है इन, एट, इन, ऑन, एवर, ओवर, अपॉन, विद, इनटू, बाई, बिटवीन, अमंग, टू, ये सभी क्या होते हैं? और भी होते हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी होती हैं। जो बिहाइंड हो गया, बिहाइंड, बेसाइड हो गया, बेसाइड ऑफ हो गया, बहुत सारी चीजें। नियर हो गया, तो ये तो एट, इन, ऑन, एवर, ओवर, अपॉन, विद, इनटू, बाय, बिटवीन, अमंग, टू, बिहाइंड, बेसाइड, ये सभी क्या होती है? प्रोपोजिशन। कोई चीज कहाँ है, किस स्थिति में है, ये बताएगा क्या? प्रोपोजिशन। ये बताएगा क्या? प्रोपोजिशन। सीखोगे कैसे? बहुत सारी चीजें इनमें सीखोगे तुम।
मैं कहता हूँ अगर तुम सवेरे एग्जाम पढ़ रहे हो तो तुम SFC का फॉर्म डालो और उसकी तैयारी करो, ठीक है। अभी 8-10 दिन बाद CHSL के फॉर्म आने वाले हैं, CGL के एग्जाम 9 तारीख से है, उसके बाद MTS के एग्जाम है 30 सितंबर से, और CHSL आने वाला है। और हर साल वैकेंसी कोई आया नौकरी ना आए, हर साल आना ही आना है। एक लड़का, वो लड़का नौकरी के चक्कर में पड़ा रहा और पैर देता रहा, UP के एग्जाम देता रहा, रेलवे देता रहा, नहीं हुआ। जब उसने SSC का एग्जाम दिया तब वो करा मुझे बड़े आराम से नौकरी मिल गई, मैं नौकरी कर रहा हूँ, गुजरात में पहुँचूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नौकरी होनी चाहिए, यहाँ भी मैं बैठे बैठे पढ़ रहा हूँ, कोई काम नहीं जाता, ऑफिस का काम है और बड़ी पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो अब SSC में इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा बेस आना चाहिए, जड़ आनी चाहिए, बाद में आप कहीं से भी करो सब समझ में आता है, ये समझ। आज मैं एक सुबह वीडियो देख रहा था इंग्लिश की, तो वो एक नया 10 घंटे की वीडियो थी, वो ऐसा पढ़ा रही थी बिल्कुल निचोड़, पूरी इंग्लिश पढ़ा दी थी, लेकिन वो मेरे समझ में आ रही थी। और कोई स्टूडेंट होता तो वो नहीं समझ में आती, वो समझने के लिए आ रही थी क्योंकि जड़ पता। तो अब देखो, पहले सारी बातें देखो, प्रोपोजिशन क्या क्या होता है। मैंने कहा प्रोपोजिशन का आप होता है प्रीपोजिशन। प्री मीन पहले, पोजीशन मीन स्थिति, कोई चीज स्थिति है कहाँ है उससे पहले रखना। नाउन या प्रोनाउन से पहले जो होने वाला शब्द प्रोपोजिशन, और प्रोपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे भाग में दर्शाता है, जोड़ता है। इंग्लिश में अब प्रोपोजिशन इज अ वर्ड, प्रोपोजिशन एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड बिफोर, जो पहले होता है नाउन और प्रोनाउन, जो प्रोनाउन नाउन पहले से होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है, और उसके साथ दर्शाता है संबंध, टू रिलेशन, संबंध दर्शाता है विद द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस के दूसरे भाग हैं उनसे और दर्शाता है। देखिए मैं जो हूँ ये वाला, तो ये वाला आपने उतार लिया है, अब है कर लीजिए एग्जाम्पल। अब मैं एग्जाम्पल लिखवाने जा रहा हूँ, बाकी जो मैं लिखवाई है जो होती है प्रोपोजिशन देख लीजिए, ये थोड़ी लिखवाई है और होती है। एट प्रोपोजिशन, इन प्रोपोजिशन, ऑन प्रोपोजिशन, एवर प्रोपोजिशन, ओवर प्रोपोजिशन, अपॉन, विद, इनटू, बाय, बिटवीन, अमंग, टू, बिहाइंड, बेसाइड, ये सब होती हैं। अब मैं दिखाऊंगा, देखो दिस बुक, पहला है दिस मीन्स ये, बुक मीन्स किताब, इज मीन्स ये है किताब, ये है किताब है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर द टेबल, द टेबल। अब ये किताब है, द मेज लिखा है, अभी तक कोई रिलेशन वहां से बन रहा है नहीं बन रहा है। मैंने कहा नाउन से पहले, जिन ट्राइबल एक नाउन है, कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन है, तो अभी तक तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा था ट्राइबल। देखो ना, दिस बुक इज, यह किताब है, आगे लिख दिया टेबल, तो क्या यह किताब है टेबल। अब मैं यहां पे लगा दूं ऑन लगा दिया, दिस बुक इज ऑन द टेबल, यह किताब मेज पर है। अब ये बताओ इस नाउन का संबंध इस पूरे सेंटेंस से हो गया कि नहीं हो गया? तो जोड़ने वाला संबंध दर्शाने वाला शब्द कौन सा हुआ? मानोगे बात? हाँ, आगे दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। दूसरा देख लीजिए, ही मीन्स वह,
बैठा हुआ, वह बैठा हुआ है, वह बैठा हुआ है। यहाँ लिख दिया दावत, वह बैठा हुआ है, और इधर लिख रहा है दावत, अभी बैठा हुआ है। तो अभी कंफर्म ढूंढना है कि वो बस में बैठा हुआ है। जब तक यहाँ जोड़ने वाला तो प्रोपोजिशन होता है, जब तक संबंध उससे नहीं जुड़े, संबंध नहीं बताएगा तब तक सुनो उसका संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा दिया क्या हमने, इन। अब क्या हो गया कि जो है ही इज सिटिंग इन द बस, वह बस में बैठा। अगला सेंटेंस देख लीजिए, ऑन सही रहेगा तो वह बस में बैठा है, ऑन हो जाएगा तो बस के ऊपर बैठा है। वही तो चीज सीखोगे, भी वही चीज सब सीखोगे। एक चीज ये देखो, सब चीज मैं सही क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा। देखो कि सर के ऊपर गठरी है, तो सर पे बिल्कुल छू रही है ना गठरी। सर के ऊपर एरोप्लेन है, तो क्या वो छू रहा है तो ऊपर, लेकिन छू नहीं रहा है। जब छुएगा तो पर की अंग्रेजी दूसरी लगेगी, जब नहीं छुएगा तो पर की अंग्रेजी दूसरी। ठीक है, आगे एट मीन्स में होता है, इन मीन्स में होता है, इनटू मीन्स में होता है। तीनों के अर्थ अलग अलग। जैसे कहे कोई छोटा सा गांव ले लिया, जैसे कहे जगतपुर में है, भाई जगतपुर में है, या प्रोग्राम जगतपुर में है, में आ गया, इन नहीं लगाओगे, आयत लगाओगे, क्योंकि वो छोटा गांव है, छोटा स्थान है। समझ रहे हो? वह अमेरिका में है तो बड़ी चीज हो जाती है, तब इन लगेगा। कोई चल रही है चीज, चल के एकदम जाए, वह कुएं में कूदा तो में की तो क्या लगेगा, इन। यही सारी चीजें आप सीखते हो में, यही सारी चीजें, यही गलतियां आती हैं। ठीक है, हाँ। तो दूसरा देख लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इसमें कौन सा प्रोपोजिशन हो गया, ठीक है, कौन सा प्रोपोजिशन हो गया। आगे देख लीजिए, द कैट इज मीन्स है, अंडर मीन्स नीचे, कैट मीन्स नीचे, बिल्ली मेज के नीचे है। तो जब मैं इससे पहले कौन सा वर्ड बन गया, बस प्रोपोजिशन पहचानने हैं। तो कैसे आने हैं, कैसे पहचानोगे प्रोपोजिशन, सुनो, हमेशा नाउन और या किससे पहले आएगी, बात समझ में आई, नाउन या प्रोनाउन से, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कहीं आ गया तो फिर वो प्रोपोजिशन नहीं होगा। समझ रहे हो? हाँ। ये देखो, नाउन से पहले, नाउन से पहले, नाउन से पहले, है ना। अब जैसे यहां आया, ही कम इन, आई कम इन स्लोली, मैं अंदर आया धीरे से, आई कम स्लोली, मैं अंदर आया। अब ये इन लिखा हुआ है, अब ये हो गया स्लोली मीन्स धीरे, तो ये क्या नाउन है, स्लोली नाउन कहाँ है, तो क्या ये प्रोनाउन है, नहीं है, इसीलिए ये इन क्या नहीं होगा, प्रोपोजिशन नहीं होगा। ध्यान करना, इस इन के लिए मैंने एक बार बताया था कि ये एडवर्ब है। समझ रहे हो? यही आपको चीजें देखनी है कि है तो वही चीजें, लेकिन नाउन या प्रोनाउन से, है ना। हाँ, आगे देख लीजिए, द बॉय इज मीन्स है, बिहाइंड मीन्स पीछे,
लड़का पीछे है, द हट मीन्स झोपड़ी, लड़का झोपड़ी के पीछे है, तो पूरे वाक्य में स्थिति बता दी किससे, पीछे। तो स्थिति बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा, प्रोपोजिशन। कोई चीज कहाँ है वो बताता है प्रोपोजिशन, कोई चीज कहाँ है वो क्या बताता है, प्रोपोजिशन। ठीक है, आज आप वही रूल पढ़ोगे तब जाके। आज मैं बस में जब बैठा था तो मैं प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन पढ़ रहा था। यकीन मानो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टूडेंट देखता है कि ये तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। मैं समझाऊँ कितने आसान क्वेश्चन थे, और सब ऐसे ही छोटी छोटी कमियाँ थी, सब ऐसी ही कमियाँ थी। ये समझो, आप एक बार पढ़ो, फिर मैं क्वेश्चन सबके कराऊंगा मिक्स में, तब आप खुद समझ में आओगे। नहीं आएंगे तो मैं बताता जाऊंगा, तो कम से कम आपको समझ में तो आएगा कि हाँ ये चीज़ सही है। आगे देख लीजिए, अब हेड डाल लीजिए करेक्ट यूज ऑफ प्रोपोजिशन। यही है पूरा, इसी पे पढ़ोगे आप, करेक्ट यूज ऑफ प्रोपोजिशन। यूट्यूब वाले केवल यही पढ़ाते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज, रूल्स पढ़ाते हैं इन्होंने, एक नहीं पढ़ाया जाता। अब देखिए बड़े ध्यान से, तो आज हम पहला रूल सिखा रहे हैं, यूज ऑफ एड। एड का प्रयोग, तो ए यहाँ पे ए डाल रहे हैं, और हम किसका प्रयोग सिखाने जा रहे हैं आज, एड का प्रयोग। कि एड कब कब लगेगा, एड कब कब लगेगा, है ना। बहुत चीजों की तरफ ऐड लगता है, और एक रूल नहीं होते, 6-7 नियमों के अंतर्गत ऐड का यूज। ठीक है, तो सबसे पहला आप रूल लिख लीजिए, पहला रूल नंबर 1। अच्छा, ऐड माने पर भी तो होता है, एक मीन्स क्या होता है, पर भी होता है, और एक मीन्स में भी होता है। कहते हैं मैं घर पर हूँ, एट होम, है ना। और कहते हैं कि जब मैं के अर्थ में होगा तो छोटे स्थानों में, तो लिखो एट का प्रयोग छोटे स्थानों के साथ में के अर्थ में होता है। ऐड का प्रयोग छोटे स्थानों के साथ में के अर्थ में होता है। अब आपने तो एक ही पढ़ा, में कौन सा, इन, क्या पढ़ा, इन। लेकिन जब छोटा वाला, छोटा कोई गांव हो, छोटा सा कोई शहर हो, तो ऐट लगेगा। क्या लगेगा, ऐट लगेगा। जब छोटा सा कोई गांव हो, छोटी सी कोई जगह हो, तो क्या लगेगा, ऐट। जैसे देखो पहला एक माई ब्रदर लिव्स मीन्स रहता है एट जतीपुर। अब ये कोई छोटा सा गांव होगा ना, ये कोई छोटा सा गांव होगा, लिख लो ब्रैकेट में गांव। मेरा भाई जतीपुर में रहता है, हिंदी में लिखोगे मेरा भाई जतीपुर में रहता है। अब लो, में की अंग्रेजी कौन सी लगा दी, ऐट लगा दी, क्योंकि छोटे गांव के लिए क्या लगेगा, ऐट लगेगा। में के लिए, में की अंग्रेजी भी आप क्या लगाओगे, ऐट लगाओगे। कब लगाओगे, जब कोई छोटा सा गांव होगा। ठीक है, आगे देखो दूसरा,
आई लिव इन मुल्लापुर हाट। आई लिव एट लगेगा, आई लिव एट मुल्लापुर हाट। कोई छोटी सी जगह होगी मुल्लापुर हाट, ये आपका हो गया क्या, मोहल्ला। क्या हो गया? अरे आपके पूरनपुर में कोई मोहल्ला होगा, बहुत सारे मोहल्ले, तो मोहल्ला के लिए आप इन ढूंढने लगा दोगे, छोटी जगहों के लिए आप क्या लगाओगे, ऐट लगाओगे। ध्यान रहे ये बात, ठीक है। आगे सी, माई सिस्टर लिव्ड एट पूरनपुर। अगर तुम यहाँ पर पूरनपुर जब लगा लिखोगे तो कहोगे कि एक छोटा सा शहर है। क्यों? क्योंकि शहर है तो क्या वो एक जिला है? शहर है लेकिन जिला थोड़ी है। अब वैसे तय कितना भी बड़ा रहेगा तो छोटा। अब मैं कहूँ बीसलपुर, जैसे ही लिव्स इन बीसलपुर, तो ये दोनों क्या हैं? शहर हैं लेकिन छोटे। अगर वही होता कि ही लिव्स पीलीभीत, तो वो एक क्या है, जिला है, तब फिर क्या लगता वहां पे, इन लगता। तो मेरे अर्थ में एक रूल ठीक है, मेरे अर्थ में ऐट लगेगा। मेरे अर्थ में क्या लगेगा, ऐट। अब यही पे अगर पढ़ने लगे इन, तो वो आगे पढ़ाऊंगा बड़े स्थानों के लिए। जैसे कई वो एशिया में रहता है, एशिया महाद्वीप में, कई वो भारत में रहता है, भारत में, कई वो उत्तर प्रदेश में रहता है, वह पीलीभीत में रहता है। तो महाद्वीप हो, देश हो, राज्य हो, जिला हो, तो वो क्या माना जाएगा, बड़ा माना। तब फिर क्या लगाओगे, आगे सीखेंगे ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। दूसरा रूल सीख लीजिए, ऐड का प्रयोग और कब होगा, ठीक है, लिख लीजिए। कुछ चीजें फिक्स होती हैं। अगर शादी हो गई और शादी जैसे माना कि वो लव मैरिज करके लाया कहीं बाहर से, अदर पार्ट से, तो बारात दुनिया घर वाले उससे ले जाएंगे, उसको भी मानेंगे, बरातियों को भी मानेंगे। अब वो वहां से ले आया, अब उसके ससुरालिया यहाँ नहीं आ गए, अब उसने यहाँ पार्टी रखी, ना, तो कहते हैं ऐको। पार्टी का नाम देते हैं क्या, ऐको। तब वो क्या रखते हैं, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ ऐट लगना ही लगना है, फिक्स है। उनके साथ क्या होता है, फिक्स है। तो ये उतार लिया, अब रूल नंबर दूसरा लिख लीजिए, ऐड का ही पढ़ा रहा हूं। रूल नंबर दूसरा लिख लीजिए, रूल नंबर दूसरा नंबर कौन सा है? इसमें लिखोगे कि कुछ शब्दों के बाद, कुछ शब्दों से पहले, कुछ शब्दों से पहले ऐट आवश्यक रूप से लगता है। किसके साथ लगेगा, किसके साथ लगेगा? अगर जैसे एट होम, अगर होम लिखा तो एट, और हाउस लिखा तो इन। कहे कि मैं घर में हूं, होम लिखा तो क्या लगाओगे, एट। अगर तुम कहीं बस स्टैंड, कहीं प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है, एट द स्टेशन, तो प्लेटफॉर्म के लिए क्या लगेगा, है ना। कहीं पार्टी में हो,
एट ए पार्टी, एक पार्टी में हूँ। एट स्कूल, अगर इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है तो खाली एट स्कूल लगाओगे। इन द नहीं लगा सकते, इन द स्कूल गलत होता है, इन द स्कूल गलत होता है। एट स्कूल, आगे देख लीजिए, कहीं एयरपोर्ट में हो तो एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट ठीक है। ये बात पुल पर हो, एट द ब्रिज, पुल पर। कहीं थिएटर में बैठे फिल्म देख रहे हो, एट द थिएटर। थिएटर में है, कहाँ है? थिएटर में है, एट द थिएटर। कहीं चोटी पर हो, एट द टॉप। कहीं कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, जब स्कूल आ गया तो एट द यूनिवर्सिटी, एट द कॉलेज। ये वर्ड फिक्स हैं, इनके साथ आपको लगाना ही लगाना है। और देख लीजिए, चाहे पहले कुछ शब्दों से पहले ऐड का प्रयोग जो होता है वो जरूरी होता है। ठीक है, फिक्स हो गया ये रूल नंबर तीसरा। ऐड लिखा रहा, कुछ शब्दों के बाद ऐड आवश्यक रूप से लगता है। जरूर लगेगा उनके साथ, जैसे आई लव हिम, मैं उस पर हंसता। सुनने रहे ना, ये है इसका मैं बना रहा हूँ पैसिव वॉइस। क्या बना रहा हूँ? तो मैंने इसका पैसिव वॉइस तुम कोई नहीं बना सकते, गारंटी ले रहा हूँ मैं। चलो ये वाला पैसिव वॉइस ये तो बना लोगे कभी, ही राइट ए लेटर, समझ रहे ना? पैसिव वॉइस बना रहा हूँ, ए लेटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई, ही का क्या हो गया? तो बाई, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया। अब आई लव हिम, मैं ऊपर हटा तो हो गया ही। इज लव की थर्ड फॉर्म लव मी, यहाँ पर आए थे सेम बनाया, जैसे वो बनाया वैसे ये बनाया। क्यों? क्या दिक्कत है? सब कुछ सही है, लेकिन ये गलत है भाई। क्यों? क्योंकि हम हाई स्कूल में आपको पढ़ाया गया था कि जब पैसिव वॉइस ना या ओब्लिज आ जाए तो उसमें टू लगेगा बाई के स्थान पर, लेकिन लास्ट वाले स्थान पर बाई के स्थान पर क्या लगता है? एड। उसके बाद अगर कहीं सरप्राइज आ जाए तो उसमें भी बाई के स्थान पर क्या लगेगा? तो वही तो वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उनके बाद ऐड लगना फिक्स है। कोई दूसरा प्रोपोजिशन ये पहले लगने वाले वर्ड बता दिए। अब मैं आपको तीसरा रूल बता रहा हूँ, वो उसके बाद मारना हो, चाहे साउट हो चाहे सूट हो, ऐसे ही लगाना है। देखो या हो सूट है, सूट है। एक फिल्म आई थी सूट आउट बडाला, सूट एट बडाला, उसने सूट लिखा और एट लगाया, सूट एट बडाला फिल्म का नाम था। क्योंकि एट सूट के बाद लगना ही लगना है। तो
तो ये साउथ, ये सूट। और देख लीजिए, कहीं अगर किसी की तरफ देखो, किसी की तरफ देखो कि वो मेरे ओर देखता है तो लुक लगेगा, लुक। तो लुक है, जरूर लगेगा, है ना। कहीं तुम लात मारते हो कहीं पर तो फिक है, लगेगा जरूर। फूट के बाद, फूट के बाद आए कंपल्सरी, फूट के बाद लुक के बाद आए कंपल्सरी, किक के बाद ऐड कंपल्सरी। कहीं भी तो लुक फॉर भी लिखा होता है, लुक फॉर। ये सिंपल है। वो लुक फॉर, अगर वो वर्ण पढ़ाऊंगा, लुक फॉर आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों लगेगा वहां पे लुक फॉर। जब उसमें लिखा होगा लुक के साथ फॉर जब लगेगा, जब आप कोई चीज ढूंढ रहे होगे, तलाश कर रहे होगे, तब लगेगा। और वैसे ही क्या लगेगा है, जैसे किसी की ओर देखो, है ना। अब किसी के लिए देखो तो वो तो ढूंढना हो गया ना, तो रूल पढ़ाऊंगा मैं। ये ठीक होते हैं। यूपी पैट के एग्जाम में आया था एकोज, अब हाईग्राम, अब लिखा था टू और एंड एट। मैंने तुरंत जोड़ दिया कि उसके साथ एकोस्ट आप होता है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा था कहाँ, सुकरात को, कि सुकरात एकोस्ट ऑफ, मतलब हिज कंट्री मिसलीडिंग द यंग पर्सन। अपने देश के लोगों को बहकाने का उसका इल्जाम लगा, उसी के लिए वो दोषी पाया गया। तो एकोस्ट ऑफ दोषी हुआ। एकोस्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, ये फिक्स वर्ड होते हैं, तो फिक्स वर्ड आपको पढ़ने चाहिए। ऐसे ही साउथ हो, सूट हो, उसके बाद एट लगाओगे, लुक हो एट लगाओगे, किक हो एट लगाओगे, कहीं क्या नाम, कहीं मुस्कुराने पे हो तो एट लगाओगे, स्माइल है। उद्देश्य के लिए एम है। ये कुछ वर्ड हैं जिनके बाद आपको टिक लगाना चाहिए। कोई चीज काट ले कहीं पर, कि वहां पर काट दिया तो वाइट है, और एक तो हाई कौन था, लॉक है। लो अब सुनो इनसे क्या फायदा मिला। जब भी वर्ब कहीं, जैसा वर्ब तो है, जो वर्ब है, जैसा वर्ब है भाई, साउथ या सूट में मारना वर्ब हुआ, लुक में देखना वर्ब हुआ, किक में लात मारना वर्ब हुआ, स्माइल से मुस्कुराना वर्ब हुआ, एम मीन्स उद्देश्य निशाना लगाना वर्ब हुआ, बाइट मीन्स काटना वर्ब हुआ, लाभ मीन्स हंसना वर्ब हुआ। अब जब भी ये वर्ड पैसिव वॉइस बनाने के लिए आएंगे तो बाई नहीं लगाओगे, इनके साथ क्या लगाओगे, हो गया। अगला अगर ऐड मे के रूप में प्रयोग हुआ तो वो छोटे स्थानों के लिए होगा। अगर ऐड मे के रूप में प्रयोग हुआ तो वो छोटे स्थानों के लिए यूज होगा। लेकिन अगर ऐड पर के रूप में प्रयोग हुआ, अगर ऐड, अगला चौथा रूप, ऐड का प्रयोग पर के अर्थ में, पर या में के अर्थ में समय को अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है।
बजे आया, 6 बजे आया। ऐड का प्रयोग पर या में के अर्थ में समय या टाइम को अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है। कहीं टाइम को अभिव्यक्त किया जाए तब भी क्या लगेगा, है ना। हाँ, टाइम के लिए तो देख लीजिए कैसे, कितने बजे वह पहुंचेगा, 5 बजे सुबह। तो लिख लीजिए पहला क्या, he will reach, वह पहुंचेगा at 5 AM, यानी सुबह। वह सुबह 5 बजे पहुंचेगा। वह 5 बजे, तो क्या ऐसे लिख दोगे, वह 5 बजे, वह 5 बजे पहुंचेगा। तो he will reach at 5 PM, 5 पर पहुंचेगा। हाँ, बजे हो तब भी, जैसे he means वह, came means आया, at 6 o'clock, वह 6 बजे आया। जब टाइम की बात हो तो क्या लगाओगे, हम निकालो, पर लिखा नहीं है, हम निकालो कितने पर आओगे, है ना, या कितने पर जाओगे, तो क्या हमें लगेगा है। जब भी टाइम की बात होगी, ऐसे वाले टाइम देख लो, जो ऐसे वाले टाइम, तो क्या लगेगा है। एक चीज बता रहा हूँ, ये 6 o'clock ऊपर भी होगा, दोनों तरफ से लिखा जाता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, दोनों तरफ से। ये पुराना है, ये नया है। ये पुराना तरीका था, अब ये नया तरीका है, AM PM, समझ रहे हो। हाँ, इसमें 6 बजे टाइम निश्चित नहीं हो रहा है कि सुबह के 6 बजे या शाम के 6 बजे, इसमें निश्चित हो रहा है। AM लिखा है तो कौन सा हो गया, सुबह 6 बजे है। दोनों एक जैसे लगेगा एक। और लिखो रूल्स नंबर 5, 1 का प्रयोग बता रहा हूं। एट का प्रयोग कुछ समय सूचक शब्दों से पहले भी होता है। एट का प्रयोग कुछ समय सूचक शब्द, समय जो समय बताएं, ऐसे शब्द कुछ है, सब नहीं है। क्यों, कुछ तो सुबह दोपहर शाम, ये समय सूचक ही तो शब्द है, सुबह दोपहर शाम। लेकिन सुबह के साथ इन लगाओगे, दोपहर के साथ ऐड लगाओगे और शाम के साथ इन लगाओगे, तब इनका कुछ समय सूचक शब्दों से पहले भी क्या लगता है। अब वो किसके किसके साथ लगेगा, सुनो बड़े ध्यान। अगर कहीं रात आ जाए तो हमेशा इन नाइट नहीं लिखा जाएगा, क्या लगाया जाएगा, आगे बात समझ में। कभी भी इन नून नहीं लिखा जाएगा, एट नून लिखा जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, रात को। इसका अर्थ क्या होता है, दोपहर को, है ना। तो नाइट के साथ ऐड लगेगा, नून के साथ ऐड लगेगा। और सुनो, आफ्टरनून, एट आफ्टरनून, दोपहर बाद, नाइट हो गया, नून हो गया, आफ्टरनून हो गया, इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, नीचे, एट डाउन, नीचे इनके साथ भी लग जाता है क्या। दिन के दोपहर, एट डेब्रेक, दिन का जो लंच हो, कोई रेस्ट टाइम, दिन में जो रेस्ट टाइम 1 बजे से 2 बजे तक या 2 से 3 लंच टाइम हो, तो क्या लगेगा, इनके साथ है। लेकिन मॉर्निंग, यस्टरडे या टुडे या फिर इनके अलावा और जो टाइम, देखो जो टाइम है इनके साथ ऐड लगेगा। याद रखो, नाइट, नून,
आफ्टरनून डाउन डेब्रेक, इनके साथ एट लगेगा। अरे इन नाइट कहते हो या एट नाइट कहते हो? एट नाइट कहा जाता है ना। लिया 4 5 7 8 अगला लिखिए। अगला देखिए, बड़े ध्यान समझना। ऐड का प्रयोग दर, देख लो, दर, कीमत और चाल। दर का मतलब होता है रेट। दर का मतलब क्या होता है? रेट। चाहे कह लो किस रेट दे रहे हो और चाहे कह लो किस दर से दे रहे हो, या फिर किसकी कीमत, कितनी कीमत है, या फिर क्या है, चाल। को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले ऐट लगता है। दर आ जाए, चाल आ जाए, कीमत आ जाए। बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं, अब वो ये कहे कि का दर्जन लगाए, तो दर्जन में क्या है, रेट हो गया, या कोई पीस है, एक पीस कितने रुपए का, तो वो दर हो गई कि इस दर खरीदने हैं तो दर। एक टोटल अमाउंट की वो होती कीमत, और टोटल अमाउंट की छोटी छोटी चीजों की तो वो दर होती, तो उसके साथ ऐट लगेगा। ठीक है, जैसे मिल्क, मिल्क मीन्स सेल्स मीन्स बिकता है, दूध बिकता है 22 रुपए पर हो गया 1 लीटर। ये पर का ही तो सिंबल होता है, पर का ही तो सिंबल होता है 1 लीटर। मिल्क गलत हो गया, सही है नहीं कर, ऐसा ही होता है, ऐसा मालूम। मिल्क सेल्स 22 रुपए पर लीटर, है ना, ये लिखा जाता है। तो अब ये क्या हो गई, 22 रुपए पर लीटर, तो देखिए में 1 लीटर ले, तो ये हो गई आपकी, इसमें क्या हो गया, दर। तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे, जब कहीं भी दर की बात आ गई तो क्या लगा दोगे आप, किस रेट को। इंग्लिश में कभी सवाल पढ़ोगे, CISI सरल व्याज चक्रवृद्धि व्याज, रेट अगर लिखा होगा तो उससे पहले क्या लिखा होगा, किस दर से, तो ऐट लिखा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आगे देखो, ही मीन्स उसने, बाउट मीन्स खरीदी, दैट मीन्स वह, बुक मीन्स किताब, 50 रुपए में। आप बताओ, उसने किताब 50 रुपए में खरीदी, तो ऐसे लिखो एट ₹50, ऐसे लिखा था ना, 50 रुपया पहले लिखा था भाई, कहीं पर देखते तो रुपया का लिखा था, नंबर बाद में ध्यान है ना, 50 रुपए ऐसे लिखूं, 50 रुपए, ये गलत हो गया, ऐसे लिखा जाएगा ₹50 कितने, ये सही हो गया। तो उसने खरीदी कितने रुपए में, 50। तो ऐसी कीमत आ जाए तो क्या लगाओगे, तो ये कीमत है,
जब कीमत दर्शाए तो क्या लगा देना, ऐड लगा देना, है ना। अब आगे क्या चाल, मतलब कहते हैं कि एक ट्रेन इतनी किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो वो क्या हो गई उसकी स्पीड। स्पीड को हिंदी में क्या कह रहे हैं, देखो द मोटरसाइकिल इज रनिंग, मोटरसाइकिल जो है वो दौड़ रही है 80 किलोमीटर एन आवर, 1 घंटे में 80 किलोमीटर लिखो, 80 किलोमीटर एन आवर। एक एन लिखा, एन मीन 1 घंटे में 80 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही है, तो 80 किलोमीटर से पहले क्या लगाओगे, भाई समझ बात, जहां कहीं दर हो, कीमत हो, चाल हो, इंग्लिश में कह सकते हो कि जहां कहीं रेट हो, प्राइस हो, क्यों प्राइस हो जहां पर, या फिर कहीं पर स्पीड हो, तो क्या लगेगा, एक व्यक्ति खिलाड़ी है और एक व्यक्ति खिलाड़ी नहीं है, वो उस समय खेल रहा है खाली। एक व्यक्ति खिलाड़ी है, तुम जैसे हो, कौन आया कहाँ हो, तो तुम कहोगे खेल में हो, तो वो तुम्हारा पैसा नहीं, पैसा है क्या, तो ऐड लगेगा। अब कह दो कि विराट कोहली खेल में है, खेल में मतलब गेम्स में है, तो फिर क्या लगेगा, अगर वो चीज कार्य उसका स्थायी हो तो इन लगेगा, कार्य अगर अस्थायी हो तो क्या लगेगा, ऐड। जैसे मुझसे कहे, कोई कहे कि कौन आएगा ना, क्या कर रहा हूँ, अभी काम में हूँ, अभी काम में हूँ। अब काम में हूँ तो वो कैसा काम, वो तो अस्थायी है। हाँ, ये कहता कि मैं टीचर हूँ तो वो अस्थायी हो जाता, वो स्थायी हो जाता। काम में हूँ, काम तो कोई हो सकता है, तो स्थायी चीजों के लिए ऐड लगता है अंग्रेजी, और अस्थायी के लिए, और स्थायी के लिए क्या लगता है ना। जैसे है ही इज एट प्ले, भाई खेल में है, तो ये इसका अर्थ पता क्या है, इसका अर्थ पता क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि he is playing now, वह अभी खेल रहा है, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं। तो अगला रूल लिख लीजिए, ऐड का प्रयोग लिख लीजिए, रूल नंबर अगला, ऐड का प्रयोग अस्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। तुम अगर कोई काम कर रहे हो, लेकिन हो वो कार्य, हो वो क्या कार्य, अब कार्य के लिए तुम कह दो मैं, जैसे लड़का खेल रहा है,
तुम बुलाओ, माँ बुलाए कि मतलब कहाँ है लड़का, तो अगर वो भी खेल में है, इसका मतलब कि वो खेल रहा है ना, वो अभी पढ़ाई में है, इसका मतलब वो भी पढ़ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसों को एट का प्रयोग होता है। क्या लगता है? जैसे देखो पहला, ही इज एट वर्क, वह खेल में है, वह खेल में है, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ही इज वर्किंग नाउ, वह अभी कार्य कर रहा है, वह अभी कार्य कर रहा है। आगे देखो, शी इज एट प्ले, वह अभी खेल में है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सी माने वह, इस माने है, और प्लेइंग मीन्स खेल रही है, अभी, जस्ट नाउ, नाउ मीन्स अभी, वो अभी खेल रही है। ये होता है अर्थ, ये होते हैं मॉडर्न प्रयोग। ही इज एट वर्क, वह भी कार्य में है, ही शी इज एट प्ले, वह भी खेल में है, लेकिन तुम बोलो विराट कोहली इज एट गेम्स, ना इन गेम्स, क्योंकि वो क्या है? खेलों में। फिर वहां हमने उनका कार्य नहीं बताया, वहां हमने उनका व्यवसाय बता दिया। जैसे यहाँ लिख दिया कि विराट इज एट क्रिकेट, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे क्या लगाओगे? इन लगाओगे। तो आप बताओ, यहाँ है अस्थायी कार्य, तो क्या यहाँ ये कार्य दिखाया जा रहा है? नहीं, यहाँ पे ये क्या दिखाया जा रहा है? उसका व्यवसाय दिखाया जा रहा है। तो कोई व्यवसाय में है तो इन लगाओगे, छोटी सी पहचान है, पकड़ जाओगे, पकड़नी है तुम्हें। तो अगर कोई काम वर्तमान में कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है थोड़ी बहुत देर है ना, तो उसमें इस तरह से बोलोगे तो ऐसा रहेगा। ठीक है, आगे लो, अगला ऐट का प्रयोग एज, एज मीन्स उम्र, ऐट का प्रयोग एज, एज मीन्स क्या हो गया? उम्र को दर्शाने के, को जो उम्र दर्शाए ना, उससे शब्दों से पहले होता है। ऐट का प्रयोग एज यानी उम्र दर्शाने या अभिव्यक्त करने, दर्शाने वाले शब्दों से पहले भी होता है। ऐसा प्रयोग एज को दर्शाने वाले शब्दों से पहले होता है। ये कैसे लगाओगे? कहाँ लगाओगे? एज कि मेरे दादाजी 70 साल की उम्र में मरे, तो इन लगाओगे? वो किसकी बात है? उम्र की। अब उम्र के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एज के लिए एट लगाना पड़ेगा। हाँ तो लिखो, माय ग्रैंडफादर did means मरे,
grandfather at the age of 16 old नहीं, my grandfather did at the age of 60. मेरे दादाजी 60 साल की उम्र में हुए। मेरे दादाजी 60 साल की उम्र में। अब बात समझ में आ गई। और देख लीजिए, उम्र की किसकी बात हो, एज की बात हो, उम्र की बात हो तो क्या लगाओगे? एज। आगे देख लीजिए, आई लेफ्ट कॉलेज, मैंने कॉलेज छोड़ दिया, मैंने कॉलेज छोड़ दिया। 25 सीधे एज की बात हो गई, चाहे एज लिखा हो या ना लिखा हो। आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, तो सीधे किसकी बात हो गई? उम्र कि मैंने कॉलेज 25 साल की एज में छोड़ दिया। आई लेफ्ट कॉलेज एट 25। तो जहां पर अगर एज की बात आए, मैंने 25 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया, एट लगाओगे। मेरे पिताजी इतनी उम्र को मरे, एट लगाओगे। मेरे दादाजी इतनी उम्र को मरे, एट लगाओगे। ये नहीं है, 25 ये नहीं, खाली 25 देखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो दर्शा देता है ये, इसीलिए इसमें मैं लिख दिया था, इसमें नहीं लिखा। आज समझिए, आगे बात समझ में? बताओ बताओ ना, जबरदस्ती मत कहो कि समझ में नहीं आएगा। तुम समझो, आज मानो मैंने लेफ्ट में छोड़ दिया कॉलेज, मैंने कॉलेज छोड़ दिया एट 25, यानी पढ़ना लिखना छोड़ दिया कितनी साल की उम्र में? 25। तो वही तो था, है ना? ये थे सारे रूल्स किसके? एट। इतने रूल्स थे एट। अब मैं ये कहना चाह रहा था 25 ये मतलब क्या है? 25 तारीख है। अरे भाई 25 ईयर ओल्ड, तारीख की तो बात ही नहीं है, तारीख बात नहीं है। तुम्हें पता नहीं तारीख में ऑन लगता है, क्या लगता है? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं संडे को गया, मैं कॉलेज संडे को गया, आई वेंट टू कॉलेज ऑन संडे। क्या लगाओगे वहां पर? ऑन। इस एट इसीलिए तो लगाया ताकि वहां क्या दर्शा जाए? एज दर्शा जाए, उम्र दर्शा दी जाए। ध्यान दीजिए, सर ये ऊपर वाला पेपर है, ये क्या कह रहा है? कौन सा? ये वाला? अच्छा देखो, मैं बताता हूँ कि कहाँ हो, तो ये कह सकते हो कि मैं अभी वह अभी काम कर रहा है, वह भी काम कर रहा है, काम में हूँ, वह अभी काम कर रहा है, उसकी जगह पे क्या कह सकते हो? काम में हूँ, या कह दो काम से हूँ, चाहे कहो कहाँ हो, अरे कुछ नहीं, बाद में बात करूंगा। काम से हूँ, काम से हूँ का मतलब क्या है? काम कर रहा हूँ। काम बताया तब मुझे लगेगा ना। हाँ, नहीं वो उसका व्यवसाय हो, तो अपना पर्सनल काम कर रहा है। पेशा हो उसका, अभी वो ही आएगा एक ही साथ, तभी तो ऐड के रूल्स हो गए। फिर से देखो, जैसे कोई कहे क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। अभी क्या कर रहे हो? खेल रहे हो। या अगर खेल में हूँ, चाहे बच्चों के साथ खेल में हूँ, तब क्या लगाओगे? ऐड। जब लगा दो कोई चीज में, तो वो तुम कार्य कर रहे हो, तो उसके लिए में का यूज आ जाए तो क्या लगाओगे? मैंने बता तो दिया, ही इज वर्किंग नाउ, वह अभी कार्य कर रहा है, तो उसको आप कह सकते हो ही इज एट वर्क, यानी वह काम में है, काम से है। वह अभी खेल रही है, तुम क्या कर रही हो? अभी तो मैं खेल रही हूँ, या ऐसे कह सकती हो अभी मैं खेल में हूँ, इसका मतलब अभी इस समय खेल रहे हो। अब ये नहीं है कि मैं खेल में हूँ, तो वो तुम्हारा है कि और क्या काम ध्यान करूँ, कुछ नहीं, गेम में हूँ, मतलब खेल में हूँ या क्रिकेट में हूँ, तो वो तुम्हारा पेशा दिखाने जाए,
व्यवसाय दिखाया जाए तब लगाओगे इन। कुछ देर के लिए काम करने लगो उसी समय, तब क्या लगेगा एस। कोई बात नहीं, जरा सी कंफ्यूजन बची है तो अब ऑन का प्रयोग, वो इनका प्रयोग करोगे तब आ जाएगी समझ में। तो अब डाल दीजिए यूज ऑफ इन। तभी तो छोटी छोटी किताबों में सारे रूल जैसे एक एक साथ, एक तरफ इन लिखा जाता है, एक तरफ एस लगा लिखा जाता है, अंतर की तरह पढ़ाया जाता है। वो पहले किताबें आती थी ना 7th में इंग्लिश ग्रामर, तो वो ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे ऐसे बीच में डंडा खींचा होता है, ऐसे ऐसे कहता है छोटे स्थानों के लिए ऐसे का प्रयोग, बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग, ऐसे दिखाते हैं। अस्थायी काम के लिए ऐसे का प्रयोग, व्यवसाय के लिए इनका प्रयोग। समझ रहे हो? तो सबसे पहले यूज ऑफ, अब हम कौन सा पढ़ा रहे हैं? अब पहला रूल लिख लीजिए इनका। अब आप ध्यान करो, जो हमने पहला रूल पढ़ाया था उसी को लेकर चलेंगे। क्या पढ़ाए थे? कितना टाइम? अच्छा ठीक है यार, अभी तो 20 मिनट, कोई बात नहीं। वो कहता छोटे स्थानों के लिए क्या करवाए थे? ऐड का प्रयोग, है ना? तो लिख लीजिए इनका प्रयोग, पहला नियम, इनका प्रयोग बड़े स्थानों, इनका प्रयोग में के अर्थ में बड़े स्थानों, बड़े स्थान कौन कौन थे? महाद्वीप, देश, राज्य, जिला, इनका प्रयोग में के अर्थ में, में के अर्थ में बड़े स्थानों, महाद्वीप, देश, राज्य, जिला, है ना, के पहले होता है। और वहां हमने किसके साथ लगाया था? छोटे स्थानों के लिए। जैसे we live in India, we live in India, हम भारत में रहते हैं। तो ये भारत तुम्हारा ये क्या है? देश है। इंडिया दूसरा, अरे वो इंडिया, सब इंडिया वाले को भारत, इट मीन्स है इन एशिया। इंडिया कहाँ है? हमने इन किसके पहले लगाया? एशिया। ये हमारा क्या है? महाद्वीप है। ये हमारा क्या हो गया? महाद्वीप हो गया। सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश। राज्य हो गया। ठाकुर लिव्ड इन पटना, जिला हो गया। तो एक राजधानी है ना, क्यों भाई? इन मुंबई, ये महानगर हो गया। क्या हो गया? दिल्ली है, मुंबई है, आगरा है, ये क्या है? महानगर। तो बड़े चीजें हों तो इनके लिए क्या लगाओ? इन लगाओ। छोटे छोटे गांव हों तो इनके लिए मेरे लिए क्या लगाओ? एक्स लगाओ।
अगला रूल, इनका प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजेज से पहले लगता है। फ्रेजेज क्या होता है, अब मैं आपको फ्रेजेज के बारे में बताता हूँ। अगर कहीं प्रोपोजिशन है, क्या है, और उसके बाद एक प्रोपोजिशन है और उसके बाद एक कोई नाउन है, अब नाउन चाहे वो टाइम वाला हो कुछ भी हो, कहने का मतलब दो शब्दों का अर्थ, दो शब्दों का एक अर्थ, दो शब्द। मैंने फ्रेजेस के बारे में एक दिन बताया था तुम्हें, ए बेड ऑफ रोजेज, खुशी के फल, है ना, एन एप्पल ऑफ आई, आँख का तारा। तो ये शब्द कैसे होते हैं फ्रेजेस, जैसे वो फिक्स होते हैं। आप ये इनका निम्नलिखित फ्रेजेस से पहले होता है, जैसे इन द मॉर्निंग, हमेशा फिक्स है। भाई सुबह पढ़ता है तो हमेशा क्या लगाओगे, इन द मॉर्निंग। भाई काम करता है तो हमेशा क्या लगाओगे, सुबह पढ़ता है तो इन, शाम पढ़ता है तो इन। अब एक कलेश हो गया, एक कलेश ये हो गया कि इन द नाइट, लेकिन हम तो तुम्हें पढ़ा चुके हैं क्या, एट नाइट या एट द नाइट, क्यों भाई। अगर बात तुम्हें हो गई इन द नाइट, किसका है, अगर इन द नाइट है तो निश्चित रात होगी, निश्चित रात के लिए, निश्चित रात मतलब तुम्हें पता लग जाएगा 1 जनवरी की रात, बर्थडे वाली रात, है ना, हमारे कॉलेज में प्रोग्राम वाली रात। तो फिर क्या लगेगा, रात को सोया तो हर रात सोते हो तो क्या लगाओगे, एट नाइट, किसी भी रात को। बस इतना सा फर्क है, ये आप देख लें, ये अखबार है ये। अगर रात निश्चित हो, रात है, रात के साथ निश्चितता बता दे कि भाई जा वाली रात, तो इन द नाइट। और वैसे सिंपल कोई भी रात हो तो क्या, एट नाइट। और हम रूल नंबर 3, इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों में शब्दों से पहले में के अंदर, या तो में हो या के अंदर के अर्थ में होता है। इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों से पहले में या के अंदर के अर्थ में होता है, या तो में के अर्थ में होता है। अगर कोई चीज किसी में, जैसे तुमने ये चीज कहाँ पढ़ ली, तुम्हें ये घटना कहाँ मिल गई, तो कहोगे अखबार में, तो में लगाओगे, अखबार में ना कि अखबार पर लगाओगे, तो बे शब्द फिक्स है। या तो कोई चीज किसी के अंदर देखो तो में लगाओगे, है ना, या फिर में के अर्थ में कुछ शब्द हैं
सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप इन लगाओगे। कौन कौन से शब्द हैं वो शब्द आप लिख लीजिए। इस संसार में इन द वर्ल्ड, जब भी आप संसार की बात आए तो मेरे लिए क्या लगाओगे? इन लगाओगे। आकाश में इन लगाओ। आकाश में क्या लगाओगे? इन। तुमने किसी के अंदर वो चीज पढ़ी, ये चीज तुम्हें कहाँ पढ़ी? सुसाइड किया उसके लेटर में, उसके किसी के चीज जब अंदर की बात आए, ऐसी हमने ये चीज अखबार में पढ़ी तो समझा नहीं लगा, हमने ये चीज उसके लेटर में पढ़ी तो क्या लगेगा? इन लगेगा। क्या लगेगा? तो देखो इन ए लेटर। अब ये हो गया अंदर के लिए, ये तो मे की बात हो गई, ये भी मे के अर्थ हो गई। अब जब लेटर में तो बात कहाँ की हो गई कि लेटर के अंदर। जेल में ये किसकी बात हो गई? अंदर। प्रिजन, प्रिजन मीन क्या होता है? जेल। अखबार में इन आज न्यूज पेपर, ये भी अखबार में तो मेरे भी हो गया। अंदर लिख लो, मतलब उसके अंदर अखबार में देखो उसके अंदर न्यूज पेपर के अंदर। गली में इन ए स्ट्रीट, कमरे में इन द रूम, अंदर के लिए आ सकता है ना, कमरे में। थैले में इन द बैग, अंदर के लिए आ रहा है। चर्च में इन द चर्च, अंदर के लिए आ रहा है, अंदर। घर में इन द हाउस, बस में इन द बस, अंदर होना, अंदर के लिए हमेशा इन लगेगा, इन शब्दों। जैसे हम संसार में एग्जाम्पल देते हैं, वी लिव इन द वर्ल्ड, हम संसार में रहते हैं। वह घर में है, he is in the room, क्योंकि इसको घर में। he is in the house, अगर ऐसे होता he is at home, वह घर पर है। अब सुनो, घर पर है, घर पर है का मतलब ये नहीं घर के अंदर, क्या था मतलब ये है उसका मतलब कि घर पर है। अब चाहे घर के बाहर है तब भी क्या कहोगे? घर पर है। खेत पर घास काटने गया तब भी कहोगे क्या है? वो तो गांव में मिल ही जाएगा, घर पर है। लेकिन अगर घर के अंदर हो तो लगाओगे इन, तो इसलिए इन लगे। आगे तो अस्थायी कार्य के लिए मैंने लिखवाया था ना। अब आंख एक रूल और लिखिए। अगला, इनका प्रयोग स्थायी, इनका प्रयोग जो है वो स्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
स्थायी कार्य, यहाँ लिख देता हूँ पेशा। स्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैसे? हिज ब्रदर, पहला उसका भाई, इज माने है द आर्मी, उसका भाई सेना में है, आर्मी में है, तो अब ये उसका क्या हो गया? व्यवसाय हो गया। स्थायी काम है उसका सेना में, वो सेना में लगा हुआ है। आई एम इन द एजुकेशन, आई एम इन द एजुकेशन, मैं शिक्षा में हूँ। आई एम इन द एजुकेशन, मैं शिक्षा में हूँ। ही इज इन द नेवी, वह नेवी में है। या ही इज इन द पॉलिटिक्स, इन द पॉलिटिक्स, वह राजनीति में है। और यही पे होगा ही इज इन द पार्टी ना, ही इज एट द पार्टी। है और इनका लास्ट प्रयोग है। ठीक है, तो लिखो चलो लिखो अगला इसी में इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब कितने समय में जो काम हो जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम, ध्यान दो, बड़े ध्यान पाता है। अगर आ जाए दिन को छोड़ दो, किसको छोड़ दो? दिन को छोड़ दो। देखो कि इन ए वीक या इन द वीक, इन दिस वीक, कि एक सप्ताह में से काम हो जाएगा। कब? एक सप्ताह में। कब तक? इसी सप्ताह में। तो अगर सप्ताह में आए तो क्या लगेगा? इन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखिए, जनवरी कब तक हो जाएगा? जनवरी तक। कब तक हो जाएगा? जनवरी तक। इन जनवरी, या कब तक हो जाएगा? फरवरी तक। महीने, इतने महीने में हो जाएगा, तब भी लगेगा। पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय में हो जाएगा?
इन दिस सीजन, इसी ऋतु में, मतलब कौन सी ऋतु? ठंडों में। इन विंटर या गर्मियों में। इन समर या बसंत में। इन स्प्रिंग या पतझड़ में। इन ऑटम, ऑटम टाइम भी लगता है, साइलेंट है। ऑटम मीन पतझड़। तो ऋतुओं के बाद, ऋतुओं के लिए, तीसरे ऋतुओं में तब भी क्या लगेगा? सप्ताह में, कि इतने सप्ताह में से काम हो जाएगा, इतने महीने में से काम हो जाएगा, इतने ऋतु के अंदर मतलब इतनी छमाही में से काम हो जाएगा। और सुनो, इन 99 जब कोई सन हो, कि 21 साल में कोई भी सन हो, कोई सन आ जाए, कोई सन आ जाए तो क्या लगेगा? इन, या फिर उसी साल के साथ इन दिस इन द ईयर ऑफ 1942, इन द ईयर ऑफ 1942 या इन द ईयर ऑफ 1947 तब भी इन लगेगा। तो ये क्या होगा? वर्षों में, वर्ष में, कितने वर्ष में हो जाएगा? तब भी क्या लग जाएगा? एन, तो तब भी इन लगेगा। और सुनो, पूरा शताब्दी आया है कि इन द मतलब 17th सेंचुरी या 16th सेंचुरी, है ना? इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, तो वर्षों में इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में, तो शताब्दी आ गया। शताब्दी आ गया। इन द कोई युग आ जाए, युग, इन द विक्टोरियन एज, एज मीन्स युग भी होता है। अच्छा, कोई युग आ जाए। अब मुझे बताओ, मैंने कहाँ कहा तुमसे कि दिन के लिए तुम इन लगाना? कहीं लगाया मैंने? ध्यान रखना, मैंने कभी भी तुमसे ये नहीं कहा कि संडे के साथ लगाओ, कभी नहीं कहा मंडे के साथ, क्योंकि मैंने दिन लिखाई नहीं। मन तो चाह रहा सप्ताह भर में हो जाएगा, इस महीने में हो जाएगा, इस छमाही में हो जाएगा, इतने वर्ष में हो जाएगा, इस शताब्दी में देखा दुनिया खत्म हो जाएगी, इस युग में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मे का मतलब क्या है? इनके साथ, ठीक है? इनके सारे यूज एक नहीं, एक कि कार हो, टैक्सी हो, जीप हो, तो इन लगाओगे। और अगर जहाज हो, बस हो, ट्रेन हो, तो दूसरा लगाओ। हो गया? कोई